जनरल साइंस के हम लोग प्रश्न करेंगे। यहाँ पूछा गया है भार की एसआई इकाई क्या है, तो भार का एसआई इकाई क्या होता है, न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। एसआई पद्धति में यानी कि एसआई सिस्टम में वेट का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, और अन्य भौतिक राशियों के हम लोग यहाँ पे मात्रक देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स देखेंगे, जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है। ठीक है, इससे हम लोग इसका जो प्रतीक होता है, सिंबल होता है, वो क्या होता है, एम होता है। वहीं द्रव्यमान की बात की जाए, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का सिंबल क्या होता है, केजी होता है। यानी कि इसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोग्राम होता है। समय की बात करेंगे तो समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकेंड। इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा का क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। उसका सिंबल क्या होगा, ए होगा। ताप की बात करेंगे तो ताप का क्या हो जाएगा, ताप का एसआई मात्रक केल्विन। केल्विन इसे हम लोग के से प्रदर्शित करेंगे। ज्योति तीव्रता का क्या होगा, कैंडेला। कैंडेला इसे हम लोग सीडी से डिनोट करेंगे। वहीं पदार्थ की मात्रा की बात की जाए तो इसका क्या हो जाएगा, मोल। इसका ऐसा यूनिट मोल हो जाएगा। इसे हम लोग MOL से डिनोट करेंगे। चलिए आगे देखेंगे। पूछा गया है संवेग संवेग की इकाई क्या है, तो संवेग की इकाई क्या होती है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है, तो पहले तो ये जानिए कि शक्ति क्या है। तो शक्ति या विद्युत शक्ति, भौतिक में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर क्या होता है, कोई कार्य किया जाता है। शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति P बराबर क्या होता है, W/T, यानी कि कार्य बटा समय। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति को मुख्यतः अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर, अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर में क्या किया जाता है, मापा जाता है। एक एक HP यानी कि हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट। ध्यान रखिएगा। ध्वनि को मापने के लिए कौन से यूनिट का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे डेसिबल का यूज़ किया जाता है। WHO के अनुसार 45 dB यानी कि डेसिबल ध्वनि जो है वो मानव के लिए क्या होती है, सर्वोत्तम होती है, सर्वोत्तम होती है। और 75 dB यानी डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनि होती है वो मानव स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा, कूलाम होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। आवेश जो होते हैं यानी चार्ज जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला कौन सा होता है, पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। इसको ध्यान रखेंगे। इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, तो ध्यान रखिएगा दूरी का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर होगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.461 इंटू 10⁻² किलोमीटर होता है। ध्यान रखेंगे इसको। चलिए आगे देखेंगे।
प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? ओम होता है। जॉर्ज जॉर्ज साइमन जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। उन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई और उनके सिरों के बीच विभवांतर V के बीच संबंध को स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे, V बराबर क्या होता है? I/R, जहाँ R क्या है? ये रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। ये भी पूछा जाता है। चलिए आगे देखेंगे। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ देखेंगे, यहाँ पूछा गया मिलान कीजिए, कौन सी किसकी यूनिट है ये आपको बताना है इसमें। तो चुंबकीय फ्लक्स जो घनत्व है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसका क्या हो जाएगा? इसका टेस्ला हो जाएगा। टेस्ला हो जाएगा। दूसरा क्या है? स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्टेंस, इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा हेनरी। ठीक है, सी। और तीसरा क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबक फ्लक्स, तो इसका क्या होगा? वेबर हो जाएगा।